गंगा सागर एक ही बार। बोला पंडित जी ऐसे क्यों? सुनिए पूज्य प्रभु, इसलिए कि आकाश से चाहे आपके छत में गिरे पानी, चाहे कुंड में गिरे, वो अंत में नाले में और फिर नदी में गंगा सागर चले जाता है। तो जो पुण्य आपको गंगा सागर का मिलता है उसे 100 गुना यहाँ का मिलता है। वो सब तो मोक्षपुरी है, जो वहाँ पर मिलता है उसे 1000 गुना यहाँ मिलता है। क्योंकि उनको देव भूमि में नहीं बोला गया है, उनको मायापुरी नहीं बोला गया, उनको योग भूमि में नहीं बोला गया है, इसको देव भूमि बोले पड़ जाए। ऐसे क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र चाहे अपनी अलकापुरी इंद्रपुरी में है और कैलाशपति कैलाश में, लक्ष्मी नारायण बैकुंठ में, लेकिन सुबह वो मंगल स्नान के लिए यहाँ पर आते हैं, उठते ही निद्रा देवी का त्याग करते, और शाम को गौधूली वेले में आरती के लिए यहाँ पर आते हैं पूज्यवर। तो इस भूमि को तो क्या बोला जाता है? योग भूमि। योग माने जुड़ना, 1 और 1 2 नहीं, आपकी भाषा में होता है मेडिकल साइंस की 1 और 1 2, और 2 और 2 4, और 4 और 4 16। लेकिन यहाँ की भूमि में, इस ढोंगी अधर्मी पाखंडी बामण की भाषा में इस भूमि को बोला जाता है योग भूमि। 2 और 2 22, 4 और 4 44, और 1 और 1 11, वो भूमि है ये। बोल पंडित जी ऐसा क्या है यहाँ पर? सुनिए पूज्य पर, जब भगवान विष्णु के सुदर्शन से पार्वती सती के 51 टुकड़े हो गए ना, तो जहाँ आंख गिरी वो नैना देवी मंदिर, जहाँ जीव गिरी वो ज्वाला माता मंदिर है ना देवभूमि हिमाचल में, और जहाँ योनि प्रदेश गिरा, योनि माने काम क्षेत्र, ये कहाँ पर है? गुवाहाटी में कामाख्या माता मंदिर। और जहाँ माँ की नाभि गिरी, जहाँ बच्चे का जनन होता है, प्रजनन होता है, जहाँ बच्चा तैयार होता है, वो नाभि माँ की यहाँ गिरी सुदर्शन चक्र से। हाँ है ना? कुछ पर मेडिकल साइंस बहुत आगे चली गए, लेकिन एक खून की बूंदा नहीं बना पाए, वो एक हड्डी नहीं बना पाई। और वो हड्डी कहाँ बढ़ती है? माँ के जब पेट में खून को रोक देती है 9 महीने, वहाँ हड्डी भी बढ़ती है और खून भी बढ़ती है उस 9 महीने के खून से। तो रचनाकार ब्रह्मा माँ होती है। और जिस विसर्जन होता है ना, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, तो अंत में वो विसर्जन कहाँ हो जाती है? हमारी अस्थियाँ इस माँ के आंचल में। इसलिए क्या बोला जाता है इसको? मायापुरी। माया माने होता है नाभि का क्षेत्र, और इससे नीचे क्या? काल का क्षेत्र होता है, काम का क्षेत्र होता है। तो जब आप नाभि पर्यंत जल में खड़े हो जाते हैं तो आपके 3 जन्मों के पाप ताप क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, आप करोड़ों किलोमीटर की यात्रा तो करते हैं, पर यहाँ पर आप हर के पौड़ी में आकर के भी साइड में करके क्या है अपने चले जाते हो अपने धाम को। ना, ऐसे अर्थ का अनर्थ न करो। जिंदगी की यात्रा ही तब पूरी होती है जब आप यहाँ पर इन अवतरणी का इन पेड़ियों में आ जाते हैं, इन पेड़ियों में आ जाते हैं। और जैसे आप इन पेड़ियों में आते हैं ना, तो क्षण आपके पितर ये पेड़ियाँ अवतरणी के सीढ़ियों से कहाँ चले जाए? श्रीहरि के परम धाम। इसलिए हरि और हर का मिलन स्थल है। जब वो गंगा आई ना कल करते हुए भगीरथ की वजह, तो पहला विराम उन्होंने यहाँ पर किया था हर की पौड़ी में। ये अस्थि प्रवाह घाट है, ये भगीरथ कुंड है पूज्यवर। तो जिंदगी की यात्रा पूरी हो जाए उससे पहले एक बार यहाँ पर यात्रा जरूर करनी है। अब आगे जहाँ तक मेरा सवाल है ना इस तीर्थ पुरोहित का, जिस अधर्मी जिस पाखंडी से आप ये धर्म का ज्ञान सुनने ने, पहली बार तो सुनिए पूज्यवर, मेरा जहाँ तक सवाल है तो मैं तो माँ से डेली पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, माँ मैं संसार से भटक क्या गए तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। लेकिन मेरे को अभी अपना किनारा नहीं मिल पा रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, नरक में भेज दे चाहे स्वर्ग में भेज दे, लेकिन मेरे को मुक्ति दे दे। तो मेरी माँ ने बोला है अभी तेरी किनारा नहीं है, अभी तो मेरे आंचल में खेलता रहे। तो मैं भी आपके पितरों के लिए कि हे लक्ष्मी नारायण, जैसे तेरे बैकुंठ में धाम है, क्षीरसागर में तेरी शैया है, वैसे शैया धाम इन सभी के पितरों को जो इस प्रस्तुतियों को देख रहे हैं उनको प्राप्त हो। और माता जब तक तेरी कल करते अविरल धारा बह रही है धराधाम में 2524 किलोमीटर गंगा के माँ के गौमुख से और गंगा के ससुराल गंगा सागर तक, तब तक जो प्रस्तुत देख रहे हैं इनके अंशज वंशकुल की वृद्धि, ऐसे निश्चल पवित्र आत्माएं देवात्माएं जैसे गंगा माता तू है, वैसे इनके कुल परिवार में वैसे वंशकुल वृद्धि होती रहे। इन्हीं मंगल कामना से एक बार मेरे साथ आप जयकारा लगा दीजिए। जयकारा मेरी माता रानी को, बोला गंगा मैया की जय। हर हर गंगे घर घर गंगे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोला हर हर हरि ओम नमो नारायण।